मोहित शर्मा, आज कुश्ती संघ से एक बड़ी खबर आ रही है कि जो बृजभूषण का समर्थन कर रहे थे संजय सिंह, आज उन्हें डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष बना दिया। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? देखिए, जो इस देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, भारतीय जनता पार्टी उसे प्रमोट करने का काम करती है। ये बात आप याद रखिए। एक और तो महिला के आरक्षण की बात करती है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो है महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। दूसरी ओर आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर लोग ही ऐसे बैठे हैं। एक और वो बृजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर जो है महिलाओं के जो है वो पहलवानों से बदतमीजी करने का उसके ऊपर आरोप लगे थे, जो है सेक्सुअल हरासमेंट के। दूसरी ओर रमेश बिदुड़ी, जो पार्लियामेंट के अंदर गलत शब्दों का प्रयोग करता है, उनको पार्लियामेंट से निलंबित नहीं किया जाता। लेकिन जो लोग सवाल करें सरकार से, जो लोग गृह मंत्री से पूछें कि आखिर क्यों और कैसे संसद की सुरक्षा में चूक हो गई, उनको पार्लियामेंट से आउट कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। आज इस देश में सवाल पूछने के ऊपर प्रतिबंध है। आज मैं आपको बता दूं कि जो डब्ल्यूएफआई जो है उसका जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया? संजय सिंह। ये वो संजय सिंह है जो कल तक बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन करता था, आज वही जो है डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष बन गया है। डब्ल्यूएफआई में चुनाव न होने के कारण भारतीय कुश्ती संघ को जो है वो कोई भी हमारे खिलाड़ी उस लोगों को लगाकर कुश्ती नहीं लड़ सकता था। आज आप देख लीजिए कि भारत की स्थिति क्या है। अभी महिला पहलवान जो हैं, उन्होंने जो साक्षी मलिक जो है, उन्होंने अपने जूते त्याग दिए और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं कभी रेसलिंग नहीं करूंगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की स्थिति क्या है। एक और तो जगदीप धनखड़ जो है वो जाटों को लेकर कह रहे हैं कि जाटों और किसानों का जो है वो अपमान हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 800 किसान शहीद हो गए, वो भी जाट थे, तब आप क्यों नहीं बोले? जब महिला पहलवान धरना दे रही थी, तब आप क्यों नहीं बोले? तब आप क्यों चुप थे? जरा ये तो बताएं। और आज आपको बड़ी वो तकलीफ हुई जब कांग्रेस की जो स्पीकर थी मीना कुमारी, उनके ऊपर जो मीम्स बनाए गए थे, लाइव जो है उनकी मिमिक्री हो रही थी टीवी चैनल्स पर, तब आप कुछ नहीं बोले। तब आप चुप क्यों थे? जरा सवाल का जवाब दीजिए। तो तमाम जो आरोप है इस तरह के फिर कैसे लग रहे हैं जी? राहुल गांधी पे फिर ऐसे कैसे आरोप लग रहे हैं? सारे जाटों ने ऐलान कर दिया कि 24 में घुसने नहीं देंगे, गली गली कूचा गांव सब बंद कर देंगे 24 में। मुझे अगर माफी नहीं मांगी राहुल गांधी अरे ने तो? मुझे ये तो बता दीजिए। सबसे पहली बात तो मुझे ये बता देता हूं आपको कि एक भी जाट का ये स्टेटमेंट नहीं है। और एक बात मुझे बताइए, क्या जाटों को इस बात का पता नहीं है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनको मारने का काम किया, पिटवाने का काम किया? जब जाट आंदोलन के तहत हमारे जाट भाई शहीद हो गए, तब उस टाइम पर ये लोग कहां थे? जब हमारे किसान भाई शहीद हो गए, तब ये कहां पर थे? जरा ये बताइए ना। ये भी तो जाट थे। जो महिलाएं पहलवान जो धरना दे रही थी, ये भी जाट थी, किसान की बेटी थी। उस वक्त पे जगदीप धनखड़ क्यों नहीं बोले? जरा मुझे ये बताइए। उस वक्त पे नहीं बोले कि किसानों का और जाटों का अपमान हो रहा है? जाटों की बेटियों ने आरोप लगाया कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उस वक्त पे नहीं बोले? तो उस वक्त पे अपमान नहीं हुए? साबित कहां हुआ? बृजभूषण किसान आंदोलन के तहत हमारे 800 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, कह दीजिए साबित ही नहीं हुआ था? उस वक्त पे जगदीप धनखड़ की कलम क्यों नहीं बोली? जरा ये तो बता दीजिए आप मुझे। उस वक्त पे जगदीप धनखड़ क्यों नहीं बोले जिस वक्त पे हमारे जो है जाट भाई आंदोलन के तहत उनको गोली मार दी गई जाट आंदोलन के तहत? तब क्यों नहीं बोले? जिस वक्त पर सतपाल मलिक बोल रहे थे, उनका साथ देने के लिए जगदीप धनखड़ क्यों नहीं आए? उस वक्त पर उनको नजर नहीं आया कि वो जाट और सतपाल मलिक भी जाट हैं? बताइए ना आप मुझे। सतपाल मलिक ने जब पूरा एक्सपोज किया पुलवामा की घटना को, जगदीप धनखड़ को उनका साथ देना चाहिए था। क्या सतपाल मलिक जाट नहीं है? बताइए आप मुझे। तो पहले से ही राहुल गांधी को पप्पू साबित कर चुके हैं, तो फिर राहुल गांधी को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी को अगर पप्पू साबित किया गया तो नरेंद्र मोदी को भी तो पनौती साबित किया गया, और वो भी इंटरनेशनल लेवल की पनौती साबित किया गया। और पप्पू क्या होता है? पप्पू तो लोगों का नाम भी है। पप्पू तो लोगों का नाम भी है। जरा ये तो बताइए, जो असली पनौती है वो तो सबको दिखा। नवाज शरीफ से मिला तो वो जेल गया, डोनाल्ड ट्रंप से मिला तो वो निपट गया। डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी जी मिलने गए, उनका कार्यक्रम रखवाया और वो निपट गए। तो नरेंद्र मोदी तो इंटरनेशनल पनौती हैं। और आज भारत देश को बर्बाद करने के लिए कोई चाइना, कोई पाकिस्तान की जरूरत नहीं। ये बात मैं बोल रहा हूं। भारत देश के लोग आपस में ही लड़के मर रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहा है, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ रहा है, आपस में ही लड़के मर रहे हैं। पर राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे इसके लिए जो वीडियो उन्होंने बनाई है? माफी मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी हैं। और कौन सी वीडियो बनाई है? उनके फोन में वीडियो थी, उन्होंने दिखाई है? बताइए आप मुझे, कौन सी वीडियो बनाई है उन्होंने? जरा ये तो मुझे बता दीजिए। जब कल्याण बैनर्जी मिमिक्री कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। अरे एक बात मुझे बताइए, ये जो संसद से जो सांसदों को निलंबित किया गया है, सारे सांसदों ने वीडियो बनाई है? बताइए आप मुझे। और जो सांसद पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया। मुझे ये तो बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर लिया संसद की सुरक्षा को लेकर, इसी वजह से
सांसदों को निलंबित किया गया है। पर जब बस यही कारण है। गृह मंत्री ने जब बोल दिया इसकी हमने एक जांच कमेटी बिठा दी है, उसके बाद भी लगातार विपक्ष नारेबाजी कर रहा अरे है संसद भैया, में। आपने आज तक कितनी जांच कमेटियां बिठाई, उन जांच कमेटी में क्या हुआ? आप पुलवामा का खुलासा नहीं कर पाए। कहां गई आपकी जांच कमेटी? कहां गई आपकी एसआईटी? हर केस में आप एसआईटी गठित करते हैं, लेकिन आज तक जनता के सामने पता नहीं चलता। इस देश में हर दिन कोई नया मुद्दा आ जाता है, पुराना मुद्दा जनता भूल जाती है। कितनी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, टीमें गठित होती हैं, जांच होती है, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि उस जांच में सजा किसे हुई। पता तो चले जरा इस बात का। कह रहे बताइए ना। राजनीति कर रहा है विपक्ष, को राजनीति का मामला ही नहीं है सुरक्षा में जो सेंध हुई अरे है। विपक्ष अगर राजनीति नहीं करेगा, ये जो आप राजनेता बने हो, तो राजनेता का काम है राजनीति करने का, पराठे बनाने का काम थोड़ी है। जो आपकी तरह थोड़ी कि आपका बेटा बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में बन गया। राजनेता का काम है राजनीति करने का। और ये कहते हैं कि आप इतने गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति तो गंभीर मुद्दे पे ही होगी, चुटकुले के ऊपर तो फिर राजनीति होगी आपको नहीं। क्यों बुरा लग रहा है आप निलंबित करने पे? कांग्रेस ने भी तो निलंबित किए है ना सांसद अपनी नहीं, नहीं, सरकारों तो में। मेरी बात तो सुनिए। हाँ। इतने सांसद कब निलंबित हुए, जरा बता दीजिए, बता दीजिए। हुए तो ना। नहीं, मुझे राजीव गांधी के टाइम पर एक दिन में 61 हुए थे, नहीं, तो अब कितने हुए? 143। तो फिर ये बताइए ना आप मुझे, विपक्ष है बैठने लायक बचा? ये तो मुझे बता दो, विपक्ष जब बैठने लायक काम बचा नहीं है? करने दोगे, देश हित में काम हो रहा है, तमाम भाजपा देश हित में काम कर रही है, तो कौन फिर सा क्या काम होगा? देश हित में हो रहा है, जरा क्या आज मुझे नहीं ये बता हुआ? दो। राशन हैं? तो दे रहे ना लोगों को। मैं आपसे ये कहता हूँ, अपना पत्रकार ये बंद करके 2000 रुपए का राशन भी नहीं आता होगा, उस राशन पर जिंदा रहकर दिखाओ। और जिस तरीके से राज्यसभा में बोला गया कि जो 450 रुपए के सिलेंडर की आपने घोषणा करी, वो सिलेंडर अब नहीं मिलेगा। बताइए, जनता से जो आप झूठे वादे कर रहे हैं, जनता को आपने पागल समझ रखा है। और जनता जो है यही लायक है, जनता लायक इसी के है, क्योंकि जनता इन्हीं के बातों में आती है। नरेंद्र मोदी जी ने झूठे भाषण दिए, पहले 15 लाख का कहा तो अमित शाह ने आकर कह दिया कि भैया 15 लाख जुमला था। हिंदू राष्ट्र की घोषणा करी, अमित शाह ने आकर कह दिया कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, संविधान वाले राष्ट्र से चलेगा। अब इन्होंने 450 के सिलेंडर के राजस्थान में पोस्टर लगाए, तो भैया उस पर क्लियर कर दिया कि कोई 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो जनता को पागल बनाने का काम आप लोगों के माध्यम से रोहित शर्मा उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा तो रखनी चाहिए ना विपक्ष को। मीना कुमारी स्पीकर थी कांग्रेस की, आपको पता है? उनकी मिमिक्री टीवी के ऊपर चल रही थी। क्या कहेंगे आप उस पर? क्या धनखड़ कहेंगी? इमोशनल हो गए हैं संसद में, हैं? इमोशनल हो गए हैं धनखड़। इमोशनल हो गए? अरे भैया, हमें पता है कौन कितना इमोशनल हुआ है। नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, सबको सबने देखा है, फोन पर भी बात हुई है। इमोशनल कुछ नहीं हुए। इमोशनल तो इनको तब होना चाहिए था जगदीप धनखड़ को, जब पहलवान बेटियों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, तब इमोशनल नहीं हुआ। जो इस मिट्टी से अनाज पैदा करके देता है, वो जब जाट किसान 850 से ज्यादा शहीद हो गए, तब जगदीप धनखड़ ही इमोशनल नहीं हुए। जब जाट आंदोलन के दौरान हमारे भाइयों को गोली मार दी गई जाटों को, तब जगदीप धनखड़ इमोशनल नहीं हुए? बताइए ना आप मुझे। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी, तो सारे जाट जो बॉर्डर पे हैं या देश में, वो सब आंदोलन करेंगे। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अभी मेरे साथ मेरे मित्र हैं धर्मवीर चौधरी, वो भी जाट हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, वो अभी आपको बताएंगे। सुन लीजिए कि वो इस बात से- जवाब अरे दे चुके हैं पहले भी, उन्होंने नहीं। अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जी, क्या? हाँ, उन्होंने बोल दिया है कि हम बिल्कुल पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ हैं। नहीं, तो एक बात मुझे बताइए कि पहली बात तो ये कि अगर इस देश के अंदर जाट हमारे भाई हैं, कोई जाटों की और उंगली किया, उन पर टिप्पणी किया, कुछ भी कहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन वो गलत होना भी तो चाहिए। जब उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो हम विरोध किस बात का करें? तो जो लोग जंतर मंतर से विरोध कर रहे, वो कौन लोग थे फिर? अरे वो भी तो भैया, जाट ही थे। मेरी बात सुन लीजिए, वो जाट थे। मैं भी जंतर मंतर पर पहुंचा, बहुत सारे लोगों को पैसा देके बुलाया था। अब सबकी आइडेंटिटी तो लगा नहीं रखी कि वो जाट है या नहीं है, ये तो बताइए मुझे। जाट तो इस देश के अंदर जिस तरीके से नूह के अंदर मुसलमान के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि जाट ने बताया कि भैया हम अब आपकी बातों का शिकार होने वाले नहीं है। जिस तरीके से पहले इन्होंने देश के लोगों को शहीद करवाने का काम किया, हमारे किसान भाई को शहीद कराने का काम किया। एक बात मुझे बताइए, जो लोग इस देश के अंदर लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, उनको ये लोग कभी खालिस्तानी कह देते हैं, कभी आतंकवादी कह देते हैं। इन लोगों की भाषा की कोई मर्यादा है? जरा मुझे ये तो क्या बताइए। लग रहा है, माफी मांगेंगे राहुल गांधी या क्यों नहीं मांगेंगे? माफी मांगने का ठेका सिर्फ भाजपाइयों के पास है। भाजपाई काम ऐसे करते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, ठीक है? राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया नहीं है जो वो माफी मांगे। माफी मांगने का काम बीजेपी वालों को है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कह रही बड़ी निराशा वाली बात है, इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए उपराष्ट्रपति का। देखिए, उपराष्ट्रपति का किसी ने अपमान किया नहीं है, और जिसने एक सांसद जो जिन्होंने करी थी, जो टीएमसी के हैं, आप उनको निलंबित करिए। एक की सजा सबको दे रहे हैं और उसके बाद बिल लाला के पास कर रहे हैं। ये जो आप अघोषित डिक्टेटरशिप तानाशाही इस देश में चला रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है, और इस तानाशाही का हर एक व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।